एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो कि हमारा क्लास 12th जेनेटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, उससे पहले अगर आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं देखा है, मैंने इसी चैनल पे वो भी करवाया है। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप जा कर के वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है तो वो भी मैंने इसी चैनल पर करवाया है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले समझिए डाई मीन्स क्या होता है। डाई मीन्स होता है आपका टू। ठीक है, जैसे मोनो हाइब्रिड था तो मोनो में हमने सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में बात की थी, प्लांट के। ठीक है, और कौन सा प्लांट था? पी प्लांट। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट ही लिया था तो हम भी पी प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। और एनसीईआरटी में भी हमें मोनो हाइब्रिड में सिर्फ एक ही करेक्टर दिया था, और कौन सा था वो करेक्टर? किसी को याद हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो वो हमारा जो करेक्टर था वो था हमारा हाइट, प्लांट की हाइट। ठीक है, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखो क्या है, डाई मीन्स होता है आपका टू। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? दो करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा करेक्टर हमने लिया वो है आपका सीड कलर, और दूसरा है हमारा सीड का शेप। ठीक है, सीड कलर जो होता है वो आपका दो कलर होते हैं। ठीक है, तो सीड में हमारे दो कलर थे, एक था आपका येलो कलर और दूसरा है आपका ग्रीन कलर। ठीक है, वैसे ही हमारा जो सीड का शेप होता है वो कैसा होता है? एक होता है आपका राउंड और एक होता है आपका रिंकल्ड। ठीक है, अब देखो जो हमारा येलो होता है ये होता है आपका डोमिनेटिंग वाला, और जो ग्रीन होता है हमारा सीड का कलर वो होता है आपका रिसेसिव वाला। ठीक है, ये क्या करता है? डोमिनेट करता है। ये क्या करता है? आपका रिसेसिव करेक्टर होता है। सिमिलरली जो हमारा सीड का शेप होता है, राउंड वाला जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, और रिंकल वाला जो होता है वो कैसा होता है? आपका रिसेसिव होता है। ठीक है, इतना पहले क्लियर होना चाहिए। और येलो को आप कैसे दिखाते हो? कैपिटल वाई से। ग्रीन को आप कैसे दिखाते हो? स्मॉल वाई से। ठीक है, तो कलर जो हमारा होता है येलो कैपिटल वाई, ग्रीन स्मॉल वाई। राउंड को आप दिखाते हैं कैपिटल आर से, और रिंकल को आप दिखाते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, रिंकल को हम दिखाते हैं स्मॉल आर से, और राउंड को दिखाते हैं कैपिटल आर से। येलो को आप दिखाते हो कैपिटल वाई से, और ग्रीन को हम दिखाते हैं स्मॉल वाई से। ठीक है, आई होप कि पहले इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्रॉस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पेरेंटल जनरेशन है, जो हमने पेरेंट्स लिए हैं वो क्या क्या हैं? आपका राउंड और येलो। राउंड इज़ डोमिनेटिंग और येलो इज़ ऑल्सो डोमिनेटिंग। तो डोमिनेटिंग पेरेंट्स ये हैं, और हमारे रिसेसिव पेरेंट रिंकल्ड एंड ग्रीन वो ये हैं। ठीक है, अब जब आप क्या करोगे, इनके बीच में क्रॉस कराओगे तो राउंड को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, और येलो को आप कैपिटल वाई से लिखते हैं। रिंकल को हम लिखते हैं स्मॉल आर से, और ग्रीन को आप लिखते हो स्मॉल वाई से। तो सबसे पहला हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे। ठीक है, तो गैमीट्स देखो कैसे बनेंगे? एक कैपिटल आर दूसरे कैपिटल वाई के साथ, एक कैपिटल आर दूसरे कैपिटल वाई के साथ। तो एक कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई। ठीक है, वैसे एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई के साथ, फिर एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई के साथ। तो यहाँ पर भी हमारे गैमीट्स फॉर्म हो गए स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब ये हमारे क्या बन गए? गैमीट बन गए फॉर द F1 जनरेशन। अब हम बनाएंगे हमारा F1 जनरेशन का पुनीट स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा स्क्वायर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पुनीट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सपोज़ ये क्या हो गया? हमारा मेल गैमीट हो गया। सपोज़ ये क्या हो गया? हमारा फीमेल गैमीट होगा। आप किसी को भी कैसे भी एज्यूम कर सकते हो, किसी को भी ऊपर रख सकते हो, किसी को भी नीचे रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है ना। तो ये हमने सपोज़ ले लिया कि हमारा फीमेल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आपका मेल हो गया। एक को आप टॉप पे रख दो और एक को आप अपने हैंड की लेफ्ट साइड पे रख दो, और ये बीच में जो स्क्वायर है इसको हम बोलते हैं पुनीट स्क्वायर। अब चलो क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जब आपने क्रॉस कराया तो क्या बना आपका? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, पहले इन दोनों का क्रॉस कराया। अब इसके बाद इसका और इसका कराओगे तो हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई फॉर्म हो जाएगा। फिर जब इसका और इसका कराओगे तो ये फॉर्म होगा, इसका और इसका कराओगे तो ये फॉर्म होगा। अभी वीडियो पॉज करो और खुद से कोशिश करो, जितना भी तक हमने ये ऊपर लिखा खुद से बनाओ। सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, क्योंकि अगर अभी बनाओगे तो ही आएगा। ठीक है, अगर अभी बनाओगे तो ही आएगा, अगर नहीं बनाते हो तो फिर नहीं आएगा।
ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि बनाओ। अब देखो इसका जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा, देखो एक हमारे पास क्या है, मैंने आपको आगे भी बताया था मोनोहाइब्रिड में भी। तो देखो एक हमारे पास क्या है, कैपिटल आर है, दूसरा हमारा स्मॉल आर है। मैंने क्या कहा था, जब तक आपका कैपिटल आर प्रेजेंट है तब तक जो स्मॉल आर होता है वो अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, मतलब रिसेसिव ट्रेट अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो कैपिटल आर मतलब क्या था, हमारा राउंड, और वैसे यहाँ पर क्या है, आपका कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर भी क्या कर पाएगा, जो ग्रीन वाला कलर है वो अपने को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक येलो कलर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप आएगा, जो हमें देखने को मिलेगा है ना प्लांट में, वो कैसा होगा, राउंड और येलो, है ना। तो सीड कैसी होंगी प्लांट की, राउंड होंगी, और उसका कलर कैसा होगा, आपका येलो होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से दिख कैसा रहा है। जीनोटाइप तो हम जेनेटिक लेवल पर जाएंगे तब हमें समझ आता है, लेकिन फिनोटाइप क्या होता है, हमें आउटर अपीयरेंस कैसा दिख रहा है उसका। ठीक है, अब देखो, अब हमें F2 जनरेशन के लिए क्या करने हैं, पहले गेमीट फॉर्म करने हैं। F2 जनरेशन लेके आएंगे तो पहले गेमीट फॉर्म करेंगे। तो यहीं से हम ले लेते हैं, एक हमने ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वैसे हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए जब हम गेमीट फॉर्म करेंगे, है ना, इस वाले के लिए पहले इस वाले के लिए, फिर सेम इस वाले के लिए भी वही आएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो देखो अब मुझे कैसे पता चला कि 4 गेमीट्स फॉर्म होंगे, तो मेरे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गेमीट्स फाइंड करने के लिए 2 की पावर n। ठीक है, हेट्रोजाइगस मतलब वैसे तो आप दिमाग लगाकर बना सकते हो, लेकिन अगर ये फॉर्मूला होगा तो आपको एक्यूरेट रहेगा कि हाँ इतने गैमेट बनेंगे और मेरे को इतने बनाने ही हैं। ठीक है, तो 2 की पावर n, देखो यहाँ पर मैंने n क्या होता है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन आई होप कि आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखो होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है, जब दोनों ही कैपिटल आर या फिर कैपिटल वाई हैं, तो हमारी होमोजाइगस कंडीशन होती है। ठीक है, लेकिन अगर एक अगर कैपिटल आर है, दूसरा अगर स्मॉल आर है ना, एक अगर कैपिटल वाई है, दूसरा अगर स्मॉल वाई है, तो ये हमारी हो जाती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, मतलब अगर दोनों सेम ना हो, तो अगर दोनों सेम है तो हमारी कैसी होती है, आपकी होमोजाइगस। अगर डिफरेंट हो गए तो हमारी कैसी होगी ये कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। तो सब ये राउंड और येलो तो है, लेकिन कैसे हैं, सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, होमोजाइगस राउंड एंड येलो नहीं है। ये होमोजाइगस कब होगी, जब दोनों ही कैपिटल आर कैपिटल वाई होंगे तब। ठीक है, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। तो अब देखो हेट्रोजाइगस, यहाँ पर देखो हेट्रोजाइगस कितने हैं आपके, ये भी हेट्रोजाइगस है क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर है। वैसे ये भी क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आई, तो ये भी क्या है आपका हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस मिल गए आपको, 2 हेट्रोजाइगस मिल गए। तो 2 की पावर 2 है ना, फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n। तो यहाँ पर पहले के लिए 2 की पावर 2 करोगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। तो मतलब कितने गैमेट्स आपके फॉर्म होने होंगे, आपके 4 गैमेट्स फॉर्म होने होंगे। ठीक है, वैसे सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पर भी अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, आपके 2 हेट्रोजाइगस हैं। तो 2 की पावर 2 करोगे तो अगेन आपका क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, बस आपको गैमीट्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो पहला क्या फॉर्म होगा, ये वाला जो कैपिटल आर है इसने हमारे वाई के साथ आपका क्रॉस किया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। दोबारा इसने जो है, जो हमारा कैपिटल आर है इसने वाई के साथ किया, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर थर्ड में क्या हुआ, जो ये स्मॉल वाला आर है इसने हमारे पहले वाई के साथ करवा दो, कैपिटल वाई के साथ। तो जो स्मॉल वाला है इसने कैपिटल वाले वाई के साथ किया, फिर स्मॉल वाले आर ने स्मॉल वाले वाई के साथ किया। तो ये हमारे क्या बन गए, आपके गैमीट्स बन गए फॉर F2 जनरेशन। ठीक है, तो अगेन ये सेम यहीं पर यहाँ पर भी यही सब कुछ आएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, मैंने पहले स्मॉल वाई लिख दिया तो फिर दोनों भी कन्फ्यूज़ हैं, पहले स्मॉल वाई लिख दिया फिर कैपिटल वाई, तो दोनों के सेम ही हैं। तो ये सारे हमारे क्या बन गए, आपके गैमीट्स बन गए। अब क्या करेंगे, इनको हम F2 जनरेशन में रखेंगे, फिर हम इसका क्रॉस कराएंगे और फिर हमारे क्या बनेंगे, गैमीट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या होता है। अब देखो, अब ये जो इतने भी हमारे जो ऊपर गैमीट्स फॉर्म हुए थे, है ना, ये एक हमारा क्या लग, ये वाला सपोज हमारा मेल पेरेंट हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, फीमेल पेरेंट हो गया। तो एक को हमने कहाँ रख दिया, टॉप में, एक को हमने लेफ्ट हैंड साइड में अपनी रख दिया। ठीक है, तो सेम हमने वैसे ही रख दिया। तो अब बस आपको ये करना है, इसे क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराएंगे तो पहले में क्या बनेगा, देखो आप इसको खुद से बनाएंगे। ठीक है, अभी आप देखो कैसे बन रहा है, फिर उसके बाद आप कॉपी खोलो और खुद से बनाओ। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि इसमें कैपिटल आर अभी तो लगता है कि अरे इतना ईजी, फिर बाद में जब आप लोग खुद से करेंगे ना तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आपका ये वाला और ये वाला क्रॉस करा रहे हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ही कराते जाओ। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, थोड़ा कभी मैं गलत बोल दूँ तो प्लीज़ आप देखना मैं सही लिख रही हूँ बस, है ना, क्योंकि बोलने में तो गलती हो ही जाती है इसमें। कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, तो ऐसे ही पहले बना लेना। ठीक है, तो पहले एकदम बिल्कुल फोकस होकर के अब भी बनाओ, मैं तो कहूँगी अभी वीडियो पॉज करके अब भी बनाओ। ठीक है, इतना तुमने लिख लिया हो तो बताओ, जल्दी से बनाओ। तो अब हमें लिखने हैं कि कितने राउंड एंड येलो हैं, कितने राउंड एंड ग्रीन है, कितने रिंकल्ड एंड येलो हैं और कितने रिंकल्ड एंड ग्रीन है। ठीक है, तो आप देखो जो हमारे राउंड एंड येलो हैं वो कितने आए, 9। ठीक है, ये मैंने निकाल दिए हैं, है ना, तो आप लोग भी देख लेना। देखो राउंड एंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है आपके राउंड एंड येलो है। ठीक है, राउंड और ग्रीन जो आए हैं वो कितने आए हैं आपके, 3 आए हैं। ठीक है, राउंड और ग्रीन जो है वो कितने आए आपके, 3 आए। तो देखो ये राउंड और ग्रीन था, वैसे ये 3 आए हैं, राउंड एंड ग्रीन। और एक और कहाँ है राउंड एंड ग्रीन, ये है राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, तो राउंड एंड ग्रीन कितने आए आपके, 3 आए। और एक आया आपका रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, रिंकल्ड को किसे दिखाते हैं हम, स्मॉल आर, और येलो या तो कैपिटल वाई होगा या कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। तो देखो रिंकल्ड एंड येलो, तो 1 ये हो गया, फिर दूसरा रिंकल्ड एंड येलो ये हो गया, और तीसरा रिंकल्ड एंड येलो ये हो गया। ठीक है, मैंने टाइम सेव करने के लिए ऐसे लिख दिया था फटाफट। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये बस बनाना आना चाहिए, है ना, और डायरेक्ट ही रेशियोज़ याद रहने चाहिए, क्योंकि इतना अगर आप वहाँ एग्जामिनेशन में करते जाएंगे ना तो आपका दिमाग पूरा ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए अगर बनाना आना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं बनाने के लिए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है इनका रेशियो। ठीक है, रेशियो तो आपको पक्का आना चाहिए। और जो रिंकल्ड एंड ग्रीन है वो तो सिर्फ एक ही है, ये है। ठीक है, वो क्या है, सिर्फ 1 ही है। इतना आई होप कि आपको आ गया होगा। अब देखो इसका फिनोटिपिक रेशियो तो हम सीधे सीधे निकल ही गया, 9:3:1। और इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होता है ना वो क्या होता है, सुनो, 1:2:1:4:2:1:1। ये इसका होता है जीनोटिपिक रेशियो। देखो जल्दी से, 1:2:1:4:2:1:2:1। ठीक है, वैसे हमारी एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो मैंने तो डायरेक्ट याद करा था, क्योंकि इतना हमें निकालने का टाइम नहीं होता वहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक तो एक बार के लिए निकाल भी लोगे, है ना, अगर नी भी आएगा तो एक बार के लिए निकालोगे, लेकिन जीनोटिपिक आपको बाय हार्ट लर्न करना है। वैसे इसको भी लर्न कर लो, क्योंकि इतना लंबा आप कुछ बनाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा तो है कि थोड़ा सा लर्न कर लो। ठीक है, तो क्या होता है, देखो 1:1, 2:4:2, 1:1, ऐसे करके याद कर सकते हैं हम जीनोटिपिक रेशियो को। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। और फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:1, 2:4:2, 1:1। ठीक है, तो ये इसका जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है। और अगर मोनोहाइब्रिड की बात करूँ तो वहाँ पर हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या था मोनोहाइब्रिड के लिए, F2 जनरेशन का 3:1, और जीनोटिपिक क्या था 1:2:1। ठीक है, आई होप कि अब आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया, राउंड येलो राउंड, ये सब कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया, है ना, और ये गैमीट्स कैसे फॉर्म हुए, है ना, और फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ गैमीट्स फाइंड करने का वो भी बता दिया। इसका जो फिनोटाइप था वो कैसा था, सबका राउंड एंड येलो था, है ना, लेकिन F2 जनरेशन में राउंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन चारों आए थे, है ना। और ऊपर हमने गैमीट्स कैसे फॉर्म किए वो हमने सब कुछ पढ़ा। आई होप कि आपको कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।